क्या आप भी फिजिक्स के बेहद आसान टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस में अटक जाते हैं, या आपसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, या डायमेंशनल फार्मूलों से आप घबराते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं AVS एजुकेशन मैटर्स। तो इस चैनल पे हम एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं जो फिज़िक्स में +1 +2 के टॉपिक को कवर करती है। इस चैनल को एक्सप्लोर करके आप अपने काम की और बहुत सी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। जैसा कि हमने पहले देखा, फिजिक्स में थ्योरी के पोर्शन में डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले देख लेते हैं किस सिस्टम में आजकल हम फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में या साइंस के अंदर कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उस सिस्टम का नाम है SI सिस्टम। SI सिस्टम यानी इसको MKS भी कहते हैं, या MKS सिस्टम से ही SI सिस्टम बना है। MKS यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड, यानी जो लेंथ है उसको मीटर में नापेंगे और जो मास है उसको किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। इससे पहले जो सिस्टम था वो था CGS सिस्टम। CGS में था सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, यानी लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। जो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड जो एक्सेप्टेड सिस्टम है वो SI सिस्टम या MKS सिस्टम है। उसी की जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं वो दिखाई गई हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन सब की जो यूनिट है वो इंपॉर्टेंट है। SI सिस्टम के अनुसार इनकी यूनिट्स हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और आगे देख सकते हैं एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। इनके सिंबल ये हैं। और इसके साथ ही हम देखते हैं डायमेंशनल के जो सिंबल है, डायमेंशनली सिंबल इनके क्या क्या है। क्वांटिटी क्यू इन द स्क्वायर ब्रैकेट, जो लेंथ है उसके लिए यूनिट जो है मीटर है, मीटर का सिंबल M है, लेकिन डायमेंशनली जो इसका सिंबल है वो है L, कैपिटल L इन द स्क्वायर ब्रैकेट। मास के लिए यूनिट का नाम किलोग्राम, सिंबल इसका kg, बट डायमेंशनली इसका सिंबल है कैपिटल M इन द स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह से टाइम का है कैपिटल T। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट उसका यही है A, कैपिटल A इन द स्क्वायर ब्रैकेट लिख सकते हैं आप उसको। केल्विन इन द स्क्वायर ब्रैकेट, मोल भी स्क्वायर ब्रैकेट में और कैंडेला भी यही। तो इन चारों के तो वही सिंबल हैं जो इनकी यूनिट्स के सिंबल हैं, लेकिन लेंथ, मास और टाइम के अलग हैं। इनके सिंबल यहाँ से ड्राइव हुए हैं, L, M और T। तो अब बेस क्वांटिटीज़ के बारे में हम देख चुके हैं। अब डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पता करते हैं वो क्या क्या हैं डायमेंशनल फार्मूलेज। तो डायमेंशनल फार्मूले इज ए मेथड टू रिप्रेजेंट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ 7 बेस क्वांटिटीज डिनोटेड बाय क्यू इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो डायमेंशनल फार्मूला एक ऐसा तरीका है जिससे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या साइंस के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ है उन सबको 7 बेस क्वांटिटीज़ के रूप में डिनोट कर सकते हैं। इन्हीं को डायमेंशनल फार्मूले कहा जाता है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं हम, फोर्स का देख सकते हैं, एक्सेलरेशन का, मास, लेंथ, टाइम और जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं उन सब का तो डायमेंशनल फार्मूला हम पिछले स्लाइड में देख चुके हैं। वेलोसिटी का कैसे आया, वेलोसिटी को देख, फार्मूला आप सबको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में नापते हैं, मीटर में, किलोमीटर में, फीट में, किसी में भी, लेकिन ऐसे सिस्टम में हम अगर बात करें तो डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ हो गया, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, L। टाइम का डायमेंशनल फार्मूला इसी तरह से क्या है, T। तो L अपॉन T इसको लिख सकते हैं LT की पावर -1। ये बेसिक बात आप सब जानती हैं, अपॉन में कोई चीज़ है तो उसकी पावर हम -1 लिख सकते हैं। इसी तरह से एक्सेलरेशन का देखें तो एक्सेलरेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वेलोसिटी अपॉन टाइम है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT -1 है और टाइम का तो T है ही। इसी तरह से T की पावर भी ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। अब मल्टीप्लिकेशन में है तो -1 और -1 ऐड हो जाएंगे तो वो आ जाएगा LT -2 एक्सेलरेशन। इसी तरह से फोर्स का देख सकते हैं, 9th में फॉर्मूला पढ़ा था F = ma, न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार जो फॉर्मूला है F = ma। अब इसी को आगे डायमेंशनली अगर डिड्यूस करें तो फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला अपने पास आ जाएगा। वो कैसे आएगा, m क्या है, मास है, मास की डायमेंशन क्या है, m है। एक्सेलरेशन का क्या है, LT -2। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे m है ही नहीं यहाँ पे, तो m ऐसा कैसा रहेगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, MLT -2। इसी तरह से बाकी जितनी क्वांटिटीज़ हैं उन सबके डायमेंशनल फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं।
वो सब फॉर्मूलों की एक लिस्ट आपकी बुक के अंदर दे रखी है, एनसीईआरटी में भी है, और भी किसी पब्लिशर की बुक, या मॉडर्न एबीसी हो गई या प्रदीप फिजिक्स हो गई, उन सब के अंदर भी आप एक लिस्ट देख सकते हैं। वे फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, याद नहीं होते तो फॉर्मूले कम से कम क्वांटिटी के फॉर्मूले याद कर लो, उससे डायमेंशनल फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूलों के यूज़ क्या क्या हैं, या डायमेंशनल एनालिसिस के यूज़ क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम इनको। तो सबसे पहला और मेजर यूज़ आता है इसका चेकिंग करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी या करेक्टनेस हम डायमेंशन से चेक कर सकते हैं। दूसरा मेन यूज़ है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज़। इसका मतलब हुआ कुछ क्वांटिटीज़ में हम रिलेशन भी ड्राइव कर सकते हैं या इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं डायमेंशन की हेल्प से। तीसरा है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी एसआई से सीजीएस में जाना हो, या दूसरी किसी सिस्टम के अंदर जाना हो, या नया ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स कोई बनाना हो, तो उसके लिए भी डायमेंशन की हेल्प से बड़ी आसानी से हो जाता है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से पता लग जाएगा कि इनके यूजेस किस किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। टेस्ट डायमेंशनली इफ़ द फॉर्मूला t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन f अपॉन x मे बी करेक्ट वेयर t इज़ टाइम पीरियड, m इज़ मास, f इज़ फोर्स एंड x इज़ डिस्टेंस। तो क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको करते हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो ये इक्वेशन है इसको डायमेंशनली चेक करना है करेक्ट है या नहीं है। डायमेंशनल एनालिसिस का पहला यूज़ ही है चेकिंग करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो इसको कैसे चेक करेंगे वो हम देखते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की जो है डायमेंशन सेम आनी चाहिए। अगर सेम आ गई तो इक्वेशन अपनी करेक्ट है, अदरवाइज इक्वेशन इनकरेक्ट है। तो लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो वहाँ पे है टाइम पीरियड, यानी टाइम, उसकी डायमेंशन है कैपिटल टी। और राइट हैंड साइड देखें तो एक बड़ी सी इक्वेशन दिख रही है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी एक डायमेंशनल निकालेंगे और उसको मैच करके देख लेंगे। तो राइट हैंड साइड की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे सबसे पहले तो है 2 पाई। पाई मैथमेटिकल नंबर है जिसकी वैल्यू 3.14 और आगे समथिंग समथिंग है। इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। 2 है, ये भी डायमेंशनलेस है, तो इनको तो हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं रूट अंडर m अपॉन f बाई एक्स, ये क्वांटिटी काम की है। इसको लिख सकते हैं, m की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है मास, मास का यानी m। उसके बाद फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt माइनस 2, और उसके अपॉन में है x, x यानी डिस्टेंस, यहाँ पे देख रखे हैं ना, दिखा रखा है x इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला l। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो l से l कैंसिल हो जाता है, m से m कैंसिल हो जाता है, अपने पास बच जाता है 1 अपॉन टी की पावर माइनस 2 और उसका स्क्वायर रूट। तो नीचे वाले को डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर माइनस से प्लस हो जाएगी, ये आ जाएगा टी स्क्वायर रूट। तो रूट अंडर टी स्क्वायर सॉल्व करेंगे क्या आएगा, टी। तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, टी, राइट हैंड साइड क्या है, टी। तो ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। इतनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये इक्वेशन करेक्ट है। लेकिन इसके अंदर एक की पॉइंट है जो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका ये मतलब नहीं है वो इक्वेशन फिजिकली भी करेक्ट होगी या न्यूमेरिकली भी वो इक्वेशन करेक्ट होगी। इसका क्या मतलब हुआ, इस इक्वेशन में सिर्फ हम डायमेंशन से देख सकते हैं कि ये डायमेंशन जो है वो इसके बराबर है तो करेक्ट है। यहाँ पे 2 पाई की जगह अगर 2 पाई नहीं भी होता तो इक्वेशन इनकरेक्ट थी, लेकिन डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट आती। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो 100% वो इक्वेशन फिजिकली भी इनकरेक्ट होगी। ये की पॉइंट अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन 2। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 1 जूल के अंदर कितने अर्ग होते हैं, यही पूछा गया है। तो इसको बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 जूल किसके बराबर है, यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या है। जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, हाँ ml2 t-2। अब यहीं से हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। कैसे, m जो है वो किलोग्राम में है तो हम किलोग्राम लिख देते हैं, 1 किलोग्राम। l है मीटर में तो लिख देते हैं मीटर, और उसका है स्क्वायर, 1 मीटर का स्क्वायर।
और टी है वो सेकंड में है, 1 सेकंड की पावर -2। अब क्योंकि CGS यूनिट के अंदर हमें इसको कन्वर्ट करना है, CGS में जो मास है वो तो ग्राम के अंदर है और जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, तो किलोग्राम को ग्राम में और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। बेसिकली अपने को यही करना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स? 1000 ग्राम्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1000 ग्राम्स। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो यहाँ पे लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। CGS में टाइम की यूनिट तो सेकंड ही है, तो इसको ऐसा कैसा रखेंगे, 1 सेकंड की पावर -2। स्क्रीनशॉट ले लो, इसे डिलीट करने वाले आगे लिखना है, या वैसे ही करके देख लेते हैं। नीचे थोड़ी जगह बची है, यहाँ लिख देता हूँ 1000 ग्राम यानी 10⁻³ 100 की पावर 2 यानी 10 की पावर 4। नहीं आ रहा है यहाँ पे, कैसे करें फिर? 10 की पावर 4 और ये है 1। तो बेसिकली अपने पास कितना आ जाएगा? 10⁻7। उसके बाद बच जाएगा ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड पर स्क्वायर, यानी 10⁻7 अर्ग। यहाँ से हमने पता लगाया क्या कि 1 जूल जो है वो इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ओके, आसानी से पता कर सकते हैं। इसी तरह और भी जो यूनिट्स हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे प्रेशर की यूनिट्स हैं या और कोई यूनिट्स हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं SI टू CGS या CGS टू SI डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन रीड करो। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फोर्स को अगर हम इस तरह लिख दें MVR की पावर समथिंग ABC, तो इनकी वैल्यूज़ निकालो ABC। सबसे पहले ये देखो MVR है क्या। इसमें क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया गया है MVR क्या है, तो हम इसे जो स्टैंडर्ड इनकी रिप्रेजेंटेशन है उससे ही पता करते हैं। जनरली M का यूज़ मास के लिए किया जाता है, V का यूज़ वेलोसिटी के लिए और R का यूज़ रेडियस या डिस्टेंस के लिए किया जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को इसके बराबर लिखना है अपने को और ABC की वैल्यू निकालनी है। चलिए करते हैं। फोर्स की डायमेंशन सबसे पहले लिख लेते हैं, कितनी है? MLT-2। और यहाँ पे इनकी डायमेंशन देखते हैं क्या क्या है। M मास की डायमेंशन M, इसकी पावर A। उसके बाद V वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, इसकी पावर B। उसके बाद R यानी रेडियस मीटर या सेंटीमीटर में मापते हैं, यानी लेंथ ही हो गई, इसकी डायमेंशन L हो गई, उसकी पावर C हो गई। तो अपना बेसिक जो है अप्रोच वो क्या होगा इसको क्वेश्चन को करने के लिए। यहाँ पे जो M, L और T की जो पावर्स हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड में जो हैं वो राइट हैंड साइड की इक्वल होनी चाहिए। यानी यहाँ पे जो M की पावर है, यहाँ पे L की है और T की है, वो इसके बराबर होनी चाहिए। तब हम इनकी A, B और C की वैल्यू निकाल सकते हैं। बराबर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये दोनों इक्वेशन के अंदर इक्वल में हैं, तभी इनकी पावर इक्वल होगी, तभी तो ये इक्वल होंगे, वरना इक्वल कैसे होंगे। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन को इकट्ठा करके लिखते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे M है, यहाँ पे कहीं भी M नहीं है तो M की पावर A। फिर है L की पावर यहाँ पे आ गई B, आगे L की सीधे रखी है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पावर ऐड हो जाती है, तो ये आ जाएगा B + C। उसके बाद है T की पावर -1, फिर उसकी पावर B, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -1 × B = -B। बेसिकली अपने को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ से हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी। पावर इक्वेट करते हैं। M की पावर है A, वो किसके इक्वल होनी चाहिए? M की पावर 1 के, यानी A की वैल्यू 1 आ गई। फिर T की पावर है -B, वो किसके इक्वल होनी चाहिए? यहाँ पे T की पावर -2 है तो -2 के, और फिर B + C बच गया। इसको देखते हैं, A अगर 1 है, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, B = 2 है, यानी B + C कितना हो जाएगा? 2 + C। यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं, सबसे ऊपर देखो, 2 + C
वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2 + c l की पावर के, l की पावर कितनी है 1, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 2 - 1। तो a b c की वैल्यूज़ हमने निकाल ली। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू c की वैल्यू है -1। इसको अरेंज करके लिख देते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। तो फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स वो आ जाएगा m की पावर 1, v की पावर 2 और r की पावर c की यानी -1 यानी अपॉन r, तो mv²/r। ये फेमस सेंट्रीपिटल फॉर्मूला है। फॉर्मूले का ये इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। इसके बाद आगे और भी कई क्वेश्चंस हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 4th, 5th, 6th, 7th, 8, 9, 10th तक क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करने हैं। सॉल्व नहीं हुए तो आप कमेंट में बता देना, आपको एक और वीडियो इन क्वेश्चंस के ऊपर मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे, उसमें इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसमें इतना ही। तो आपको क्या क्या करना है सबको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में अगर कोई कमी लगी हो वीडियो में या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। गुड बाय।